जय हिंद। जो आज के अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल है ना, उन्होंने एक बयान दिया, ठीक है। और उनके बयान पे ही पॉलिटिकल हेडलाइंस बनने लगे, ठीक है। उन्होंने अपने थॉट से बयान दिया है, लेकिन जो बयान दिया है उसको अगर जरा सा भी एनालाइज कीजिएगा ना, तो पक्ष और विपक्ष जरूर आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने जो बयान दिया वो ये बोला है कि अगर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते, कब? आज़ादी के टाइम, ठीक है, जब आज़ादी के टाइम आज़ाद हो रहा था भारत, तब तो ये भारत का जो पार्टीशन हुआ था ना, ये नहीं होता। अब इनका कहने का मतलब, ध्यान से देखिए, डेट देख लीजिए। इनका जन्म 1897 में हुआ है, ठीक है, और 1945 में इनका डेथ हो गया है, ठीक है। इस डेथ को तो सब रहस्यमयी बताते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों को जांचती हैं कि ये सही है या गलत, उन्होंने इसके बारे में कुछ और बताया। लेकिन भारत सरकार से जब भी आरटीआई डाल के मांगा गया है कि उनकी डेथ कैसे हुई, तो उन्होंने वही प्लेन क्रैश वाला ही बताया, ठीक है। तो ये क्या है, 1945, और भारत आज़ाद होता है 1947, ठीक है। यहाँ पे मतलब लगभग 2 साल पहले इनका डेथ हो चुका है, ठीक है। अप्रॉक्स देखा जाए तो 2 साल पहले एक्यूरेट ही है, ठीक है, इनका डेथ हो गया है, ठीक है। तो इनका कहना है, इसका हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है, इनका कहना है कि अगर नेताजी होते तो भारत का पार्टीशन नहीं होता। इनका कहने का बेस क्या था? देखिए, 2 बेस बनता है। पहला, नेताजी एक सेकुलर व्यक्ति थे, ठीक है। उनको मुस्लिमों से उतना तुष्टिकरण नहीं था, मतलब था ही नहीं, मतलब हिंदू मुस्लिम उनके लिए था। बल्कि उनके सेना में जो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज तैयार किया था, उसमें बहुत सारे मुस्लिम थे, ठीक है, जो उस फौज में शामिल थे, ठीक है। उनके जो सबसे सच्चे साथी बताए जाते हैं, उनका नाम था शाहनवाज खान, ठीक है। और एक और बहुत बड़ा फैक्ट बता दूं नेताजी के बारे में, कि नेताजी एक ऐसे लीडर थे जिनको नेता मानते थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अब समझ लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना ये वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के बनने के कारण है, ठीक है। तो वो इनको नेता, इनके साथ बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी, आप कभी गूगल करिएगा जिन्ना का और इनका क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस जी का, तो आपको मिलेगी इनका बहुत सारी फोटो। जिन्ना उस टाइप का व्यक्ति नहीं था, बाद में उसे उस टाइप का व्यक्ति बना दिया गया, ठीक है। अफसोस इस बात का है कि इनकी डेथ क्या हो जाती है, 1947 से पहले हो जाती है, ठीक है। और इसी बात को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने उठाया है, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो एक्चुअली लाइन है वो यही है कि इंडिया वुड नॉट हैव बीन पार्टीशन इफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज देयर, ठीक है। ये कौन बोला है? एनएसए अजीत डोभाल ने बोला है, ठीक है। देखिए, उन्होंने बोलते बोलते क्या बोला, नेताजी को ही बताते बताते बोला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज अ हाईली रिलीजियस मैन, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है, इन्होंने बोला, ठीक है। आगे बोला, एनएसए अजीत डोभाल सेड ही वाज ओनली अ लीडर हु हैड द ऑडेसिटी टू चैलेंज महात्मा गांधी एंड रिफ्यूज टू बेग फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर। देखिए, यहाँ पे क्या था कि जो इस लाइन को समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि जब विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, उस टाइम जो सुभाष चंद्र बोस थे, कहीं ना कहीं जापान और जर्मनी की तरफ मूव कर गए थे, ठीक है। इनका मानना था कि हम आज़ादी, ये ऐसा समय है जब हम अंग्रेजों से आज़ादी छीन सकते हैं मांगने के बजाय, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो गांधी जी और नेशनल कांग्रेस थी, ये क्या कह रही थी, हम आज़ादी उनसे उसी तरीके से लेंगे जैसे हम पहले से मांगते आ रहे हैं, वैसे ही डिमांड करके लेंगे। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो वो ब्रिटिशर का साथ देते हैं इस युद्ध में, ठीक है। लेकिन इनके जैसे को मानना था ना कि अभी क्या है, छेनी गरम है, ठीक है, हथौड़ा इसी समय मारेंगे तो ही असर करेगा, इनका कहना था, ठीक है। तो वही इन्होंने बोला था कि मांग के आज़ादी लेने से क्या बेहतर है कि हम आज़ादी को छीन लें, ठीक है। देखिए, जैसे हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं तो शुरू में जो जय हिंद बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था भारत को ऐसे स्लोगन्स, ठीक है। तो इन सारे स्लोगन्स और इन सब कैपेसिटी को देखते हुए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जैसे भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ये बात कही है कि अगर नेताजी होते तो भारत का पार्टीशन नहीं होता। और एक बात ये भी कही जाती है कि नेताजी जो है ना, ये जिन्ना को प्रपोज किए थे कि आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन इस पार्टीशन को, कि जो डिमांड कर रहे हैं इस पार्टीशन को, उसे रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टीशन को रोकने का एक और प्रयास नेताजी के द्वारा हुआ था। इन्हीं सब बातों को देख करके शायद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमारे अजीत डोभाल, उन्होंने ऐसा कहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके पॉलिटिकल जो है बयान आने लगे हैं। कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि जो अजीत डोभाल जी है ना, ये बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली देखा जाता है कांग्रेस पे ही अटैक होगा, क्योंकि
प्रधानमंत्री उनकी जगह कौन बना? नेहरू जी बने, ठीक है। और ये दैट इज़ अ फैक्ट, दैट इज़ अ रियलिटी कि गांधी जी चाहते थे कि नेहरू जी ही प्रधानमंत्री बने, और नेहरू जी की खुद की महत्वाकांक्षा थी कि हम प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और इसकी कीमत हमारे देश के डिवीजन से चुकानी पड़ी थी, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं कि जहाँ बहुसंख्यक हिंदू है वहाँ डेमोक्रेसी भी नहीं कहती कि आप किसी को ऐसे लीडर को बना दें जो किसी और कास्ट से आता है, जबकि सरकार वोट के थ्रू नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि उस समय इंटरनल जो अपना हुआ था वही काम हुआ था, ऐसा तो नहीं था कि लोगों ने वोट दिया था। हाँ, लोगों ने वोट डाल के अगर मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया तो ठीक है, तो वो उस समय का उनका अपना मैटर है। लेकिन अगर फ़ायदे के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को भी कौन एक्सेप्ट कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो अगर बात यहाँ तक आती कि नेहरू जी और जिन्ना, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो शायद अगर सुभाष चंद्र बोस रहते, ठीक है, तो इन दोनों को अवॉइड करके इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को भी प्रधानमंत्री भारत का बना दिया जाता, जो कि एक्सेप्ट कौन नहीं कर सकता? नहीं कांग्रेस कर सकती है और नहीं गांधी जी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि मांगने का जो तरीका है ना, आज़ादी, ये दोनों का बिल्कुल अलग है, ठीक है। और कई मामलों में गांधी जी ने कहा कि हम अहिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन नेताजी वैसे आदमी नहीं थे। नेताजी अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उनका गाल लाल कर देने वाले व्यक्ति में से थे, ठीक है। तो ऐसी विचारधारा और इनकी विचारधारा दोनों में अंतर थी, ठीक है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता था कि अगर नेताजी अगर भारत के प्रधानमंत्री हो तो जो जर्मनी से नाजीवाद चल रहा था वो भारत के अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये सब भी एक सोचने वाली बात है, लेकिन जो मेन मुद्दा यही है कि ये पॉलिटिकल बयान है कि नहीं, इसके तरह से देखा जाए तो ये पॉलिटिकल बयान नहीं है। वो नेताजी के बारे में बोलना था। अगर किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो उनके लिए अच्छा बोलें तो ही ज़्यादा बेहतर होता है। हमारे नेताजी इतने भी वैसे नहीं थे कि मतलब उनका वो इतना बड़ा योगदान रहा है कि समझ लीजिए जर्मनी आज भी भारत को इनकी वजह से लोग जान जाते हैं, ठीक है, नेताजी की वजह से, ठीक है। वहाँ वो वैल्यू नहीं है दूसरे की जितना नेताजी की है, ठीक है। क्योंकि और लगभग 5 बड़ी इकोनॉमी में दोनों देश आते हैं, चाहे जर्मनी हो चाहे जापान हो, ठीक है। तो ऐसे डेवलप हुआ है जो भारत की इकोनॉमी पे भी असर करे, हर चीज़ पे असर करे। लेकिन यहाँ पे जो ये मतलब है पूरे लेक्चर का उस एक ही है, ठीक है, कि अगर होते सुभाष चंद्र बोस तो भारत का पार्टीशन नहीं होता, ठीक है। थैंक यू सो मच।